देखिए क्लास टेंथ का समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग समझिए। देखिए समांतर श्रेणी है क्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इन पदों को देखिए आप लोग, इनमें अंतर क्या है, समान है। जैसे 2 में 2 जुड़ा 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ा 6 हुआ, 6 में 2 जुड़ा 8 हुआ, 8 में 2 जुड़ा 10 हुआ। तो इस तरीके से 2 2 प्लस होता जा रहा है, 2 जुड़ता जा रहा है, तब इस पद आ रहे हैं। तो इनमें क्या है, अंतर समान है। अंतर इनमें सभी पदों में क्या है, समान है। इसलिए ए किस श्रेणी में कहलाएंगे, समांतर श्रेणी में। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2, 12 में से 10 घटाओगे 2। तो ये आपका किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो ऐसे ही अन्य श्रेणियां और समझ लीजिए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डॉट डॉट। तो इसमें इनमें कितने का अंतर है, 10 में से 5 घटाओगे 5, 15 में से 10 घटाओगे 5, 20 में से 15 5, 25 में से 20 5, 30 में से 25 5। तो इनमें भी कितने समान अंतर है और 5 5 का अंतर सभी में है, इसलिए ये श्रेणी भी क्या होगी, समांतर क्रम में होगी। जैसे और कर सकते हो, 100 है, 95, 90, 85, 80, 75, 70। इनमें भी देखिए आप लोग, इनमें भी अंतर क्या है, समान है। 95 में 100 घटाओगे -5, 90 में से 95 घटाओगे -5, 85 में से 90 घटाओगे -5, 80 में से 85 घटाओगे -5। तो इनमें भी अंतर क्या है, समान है। तो ये भी श्रेणी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इस तरीके से आप लोग समांतर क्रम के बारे में आप जान गए होंगे, ध्यान दीजिए। अब और चीजें इसके बारे में देखिए, जैसे ए है, ये श्रेणी समांतर क्रम में है, तो इसको क्या कहोगे, पहला पद। ये क्या है, पहला पद। जो श्रेणी का सबसे आगे दिया रहता है पद, उसको क्या कहोगे, प्रथम पद या पहला पद। और श्रेणी में जितने पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, पदों की संख्या। प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं, प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है। किससे, ए से। श्रेणी के पदों की संख्या को, पदों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, यन से। किससे, यन से। और पदों में जो अंतर होता है, पदों में अंतर, उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। सभी में अंतर, उसको किससे व्यक्त करते हैं, डी से। तो इस तरीके से ये है। अब देखिए, जैसे इस श्रेणी का कहा जाए पांचवा पद बताइए, तो पांचवा पद तो गिनकर बता सकते हो, 1 2 3 4 5। पांचवा पद कितना है, 10 है। छठवां पद कहा जाए तो 12 बता सकते हो। लेकिन इस श्रेणी का कहा जाए कि 100वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, 1000वां पद बताइए, 500वां पद बताइए, तो ऐसे गिनकर तो बता नहीं सकते हो, उसको लिखोगे बहुत लंबा हो जाएगा। तब क्या करते हो, उसमें एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, यनवा पद इक्वल, ध्यान दीजिएगा, यनवा पद इक्वल ए प्लस यन -1 इंटू डी। ये फार्मूला है, यनवा पद इक्वल ए प्लस यन -1 इंटू डी। तो इसी से क्या करते हैं, पदों जो पद पूछता है उसको हम ज्ञात करते हैं इस फार्मूले से। जैसे इस श्रेणी का कहा जाए 50वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद। तो 50वां पद ज्ञात करने के लिए क्या
होना चाहिए 50वां पद मालूम करना है। तो ए का मान इसमें कितना है 2 है और पदों की संख्या कितना है 50, 50वां पद पूछ रहा है। सर्वांतर डी कितना है, डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, या चौथे पद से तीसरे, माने कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, माइनस करते हैं। जैसे इसमें 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 50वां पद इस श्रेणी का ज्ञात करना है इसका। तो ए का मान कितना है 2 है और प्लस एन का मान 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तब क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 में से घटाओगे 49 गुणे 2। आगे फिर क्या होगा 2 प्लस 49 दूनी 98 और 98 में 2 जोड़ोगे 100। इस तरीके से इस श्रेणी का अगर 50वां पद पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 100। तो इस टाइप से अब इसमें की जो भी सवाल हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्या है उसमें, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। दी हुई श्रेणी के 4 पदों को लिखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल दिया है, डी इक्वल दिया है, क्या है ए इक्वल 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है। तो इसमें 4 पद लिखना है आगे के। तो कैसे लिखोगे, ए क्या है पहला पद है, दूसरा पद कितना होगा ए प्लस डी। देखो T1 T2, T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद। तो T1 इक्वल ए इक्वल 10 है, T2 इक्वल ए 10 प्लस डी 10, 10 10 20 हो जाएगा, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद, तीसरे पद को T3 से व्यक्त करते हैं। T3 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 2d, वही फार्मूला n माइनस 1 वाला, 3 में से घटाए 2 आ गया। तो a का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 10, 10 दूनी 20, 10 30 हो गया। इस तरीके से T4 इक्वल a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान 10 प्लस 3 d का मान 10, 10 30, 10 40 हो गया। तो इस तरीके से सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखिए श्रेणी बन जाएगी, 4 पद लिख सकते हो। कैसे, श्रेणी अगर यदि लिखना हो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ध्यान दीजिएगा। पहला पद हमारा 10 है, दूसरा कितना है 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, डाट डाट कर सकते हो। अब और आगे देखिए आप लोग, जैसे a का मान -2 है, a का मान -2 है और सेकंड नंबर में, और d का मान 0 है। तब आगे के 4 पदों को लाना है, लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, T1 इक्वल ए, T1 यानी पहला पद इक्वल ए, पहला पद इक्वल कितना है -2, T2 इक्वल दूसरा पद इक्वल a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल क्या लिखोगे, a का मान -2 प्लस d का मान 0 इक्वल में -2। अब T3 है, T3 इक्वल a प्लस 2d, a का मान कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, 2 0 0 -2, इसमें भी आएगा। इसी तरीके से T4 ज्ञात करोगे, a प्लस 3d, a का मान -2 प्लस 2 3 है, 3 इंटू 0, तो कितना आएगा इसमें भी -2। तो इस तरीके से 4 पद कितने क्या हुए, श्रेणी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, -2 -2 -2 -2 ऐसे। अब और आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे a इक्वल 4 दे दिया जाए और d इक्वल -3, a इक्वल 4 थर्ड पार्ट है इसका, a इक्वल 4 d इक्वल -3, तब क्या करोगे, देखिए T1 इक्वल अभी बताए थे पहला पद इक्वल a इक्वल 4 दिया है,
अब T2 इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ए का मान 4 है और प्लस डी का मान माइनस में 3 है। आगे इसको 4 माइनस 3 लिख सकते हो इक्वल में 1। इसी तरीके से T3 लिखोगे A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस में 3 है, इक्वल में 4, A प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओगे -2। और T4 इक्वल क्या करोगे, A प्लस 3D इक्वल 4 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ 3 रहेगा ए वाला, तो इक्वल में 4 प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9, 9 में से 4 घटाओगे माइनस में 5। तो श्रेणी क्या हुई, 4 पद क्या हुए ध्यान दीजिएगा। ए का मान 4 और T2 का मान 1 है, फिर T3 -2, T4 -5। तो इस तरीके से आप लोग और आगे के पार्ट इसमें के लगा सकते हो। और जो भी सवालें नहीं आएंगे उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए और आगे की सवालें लगाइए। इस पार्ट में यहीं तक, और आगे की जो भी सवालें हैं उसको अगले पार्ट में बताया जाएगा।